नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आनंद राय आज फिर आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। आज हम लोग बात करेंगे उसी विषय पर जिस विषय पर मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी। बात करेंगे ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के विषय पर। आपको पता है, पूरे देश में पिछले कई दिनों से ज्ञानवापी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा का केंद्र इसलिए है क्योंकि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग सर्वे के दौरान जो निकला, आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग निकला, उसे लेकर हिंदू पक्ष पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ अपना सब कुछ भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार खड़ा है। और वहीं दूसरा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है, उस शिवलिंग को फवारा बताकर एक बड़े पक्ष के भावनाओं को आहत करने का काम लगातार कर रहा है। तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, तरह तरह के विषय बोले जा रहे हैं, कई लोग भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। इस विषय पर बहुत ज्यादा बोलकर कोई लाभ नहीं है क्योंकि विषय न्यायालय के अधीन है। अब इस विषय पर जो फैसला करना है वो न्यायालय को करना है और न्यायालय पर पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था मेरी भी है। और मुझे लगता है कि इस देश में रहने वाले समस्त देशवासियों को जो संविधान पर आस्था रखते हैं, उनकी आस्था न्यायालय पर पूरी तरह से है। वाराणसी कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था, जो कमेटी गठन की थी सर्वे के लिए, उस कमेटी का सर्वे रिपोर्ट कल वाराणसी कोर्ट में जमा कर दिया गया है। उस सर्वे रिपोर्ट में क्या है उसे तो जरूर जानेंगे, पर उसके पहले हम जानेंगे कि उस सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में उनका कहना था, जो लगातार कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, आज के समय में तथाकथित जितने सेक्युलर अपने आप को समझने वाले लोग हैं, उन्हें पता हो या न हो, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात आजकल सभी करते हैं। भले उसके बारे में, उसके गहराइयों के विषय में किसी को पता हो या न हो, पर जो अपने आप को सेक्युलर मानते हैं, तथाकथित सेक्युलर आज के डेट में, आज के तारीख में जो भारत में मौजूद हैं, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सामने रखकर मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी कोर्ट की याचिका को खारिज करने और सर्वे को बंद करने, सर्वे को भी खारिज करने की याचिका डाली थी। आज उसका फैसला भी महामना अदालत ने कर दिया है। महामना अदालत ने साफ तौर से कहा कि इस विषय पर पूरी सुनवाई वाराणसी सिविल कोर्ट द्वारा ही की जाएगी। साथ ही सर्वे रिपोर्ट को जो खारिज करने की बात की गई थी, उस सर्वे रिपोर्ट को भी खारिज नहीं किया गया है। यहां तक कि जिस फैसले द्वारा वाराणसी कोर्ट का जो फैसला था कि शिवलिंग की दावे वाली जगह को सील कर देने का, उस फैसले को रद्द करने का भी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था मुस्लिम पक्षकारों द्वारा, उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शिवलिंग के दावे वाली जमीन को उसी तरह से सील रखा जाए जब तक कि उसकी सुनवाई वाराणसी सिविल कोर्ट में हो रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही है कि नमाज पढ़ने की इजाजत मुस्लिम पक्षकारों को जरूर दी जाए और नमाज पढ़ने से पहले जो वजू की जाती है, उस वजू करने के लिए अलग व्यवस्था, एक दूसरे जगह वजू करने की व्यवस्था उन्हें जरूर दी जाए। ये सारी बातें महामना अदालत ने आज कही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विषय पर बहुत ज्यादा चर्चाएं आज चल रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लाया गया था। उस एक्ट के में लिखा है, अगर मोटे तौर पर माने
तो 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया है कि उसका स्वरूप नहीं बदला जाए, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कतई नहीं कहा गया कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी जांच न की जाए। इसी के तहत आज महामना अदालत ने वाराणसी सिविल कोर्ट में ही इस केस की सुनवाई करने का फैसला दिया है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में की जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि सर्वे के रिपोर्ट में क्या लिखा गया है और सर्वे में क्या पाया गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म और इस्लाम धर्म में बहुत सारी अंतरें हैं। ऐसे चिन्ह, ऐसे प्रतीक जो सनातन धर्म में है वो इस्लाम धर्म में कहीं नहीं मिलते हैं। और मूर्ति पूजा या साक्षात ब्रह्म की जो उपासना हमारे सनातन धर्म में की गई है वैसा इस्लाम धर्म में नहीं है। इस्लाम धर्म के अनुसार मूर्ति पूजा पूरी तरह से वर्जित है और उनके अनुसार ब्रह्म साक्षात नहीं है, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई उसकी आकृति नहीं है। परंतु जो सर्वे में वाराणसी कोर्ट द्वारा जो सर्वे कराया गया, उस सर्वे की रिपोर्ट जो सौंपी गई थी, उस सर्वे में क्या पाया गया है, उस सर्वे में मस्जिद की दीवारों पर हिंदू धर्म की कलाकृतियां आकृत हैं। जैसे कमल का चिन्ह, कमल हमारे देवताओं को अर्पित किया जाता है। डमरू, भोलेनाथ के हाथों में सुशोभित होने वाला डमरू। त्रिशूल, हम सभी जानते हैं कि महादेव के हाथों में त्रिशूल सुशोभित होता है। ऐसी आकृतियां मंदिर के अन्य दीवारों पर फूलों की लड़ियां, कलश, ऐसे कई सारे देवताओं के चित्र ऐसे अंकित हैं। बेसमेंट की दीवारों पर भी सनातन धर्म के कई तरीके के चिन्ह, ओम, स्वास्तिक, कलश, कमल, चक्र, इस तरह के चिन्ह अंकित हैं जो हम सभी जानते हैं। जो इस्लाम धर्म को जानने वाले लोग हैं वो भी इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस्लाम धर्म में या किसी मस्जिद में इस तरह की आकृतियों का कोई स्थान नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो सर्वे रिपोर्ट में की गई है वो शिवलिंग आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग वहां मिला है उसका जिक्र भी उस सर्वे रिपोर्ट में की गई है। साथियों, हम जानते हैं कि ये लड़ाई बहुत आसान नहीं रहेगी। सैकड़ों वर्षों की लड़ाई के बाद आज एक उम्मीद की किरण हम लोगों को दिखी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिंदू पक्षकार राम मंदिर का विषय रहा हो, काशी का विषय रहा हो या मथुरा का विषय रहा हो, हमेशा से कानून के दायरे में रहकर और संविधान के दायरे में रहकर ही करना चाहता है। इसलिए काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का जो विषय है, ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर महादेव का जो शिवलिंग मिला है और उस स्थान को की लड़ाई जो हम जानते हैं बहुत ही वर्षों से चली, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। हमारी पूरी आस्था और पूरा विश्वास हमारे न्यायालय पर है। न्यायालय एक सौहार्दपूर्ण और सच्चा निर्णय जरूर देगा। यही उम्मीद लगाकर हम लोग सभी बैठे हुए हैं। जैसा फैसला अयोध्या जन्मभूमि के पक्ष में आया, एक हमारे आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम की मंदिर वहां आज बन रही है। हम उम्मीद लगाते हैं कि बहुत जल्द ऐसा ही फैसला ज्ञानवापी के विषय में आएगा और आदि विश्वेश्वर महादेव का एक भव्य मंदिर निर्माण होते हुए हम उस स्थान पर देखेंगे और हर हर महादेव का नारा पूरे काशी में फिर से गुंजायमान होगा। साथियों, इसी के साथ
आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नए विषय के साथ आपके बीच फिर मौजूद हूँगा। आज के वीडियो में कुछ कमी या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।